आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मारुति ने लास्ट मंथ अपनी डिजायर के 4th जनरेशन को एक नए अवतार में लॉन्च किया है। उसके इस लुक को काफी अप्रिशिएट और पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन जब से होंडा अमेज का नया फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है तब से कॉम्पैक्ट सेडान का मार्केट थोड़ा गर्मा सा गया है, क्योंकि लोगों में एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया है कि आखिर दोनों में से कौन सी कार बेस्ट है, उन्हें कौन सी कार लेनी चाहिए और कौन सी कार उनके लिए सही रहेगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो होंडा ने अपनी अमेज का बेस वेरिएंट लॉन्च अभी नहीं किया है, उसने केवल ऊपर के 3 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, V, VX और ZX, जबकि मारुति ने अपनी डिजायर को 4 वेरिएंट में लॉन्च किया है, LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। अगर आप मारुति डिजायर के हर वेरिएंट्स, उसके प्राइस और हर वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन सा वेरिएंट उसका वैल्यू फॉर मनी है या आपके लिए बेस्ट है, तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसकी वीडियो देख सकते हैं। वो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। चलिए तो देखते हैं कि अमेज डिजायर को कितना कंपटीशन दे पाती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के डायमेंशंस की, यानी दोनों कारों में से किसमें ज्यादा स्पेस मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं लेंथ को। दोनों ही कारों की लेंथ बराबर है, यानी 3995 mm, यानी दोनों ही कार 4 मीटर के अंदर आती हैं। जो कारें 4 मीटर के अंदर आती हैं उसमें गवर्नमेंट को कम टैक्स देना पड़ता है, और जो कार 4 मीटर से ज्यादा लंबी होती हैं उसमें हमें गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। बात करते हैं विड्थ की। तो अमेज की विड्थ है 1733 mm, जो कि 2 mm कम है डिजायर की विड्थ 1735 mm से। हाइट की बात करें तो अमेज की हाइट है 1500 mm, जो कि 25 mm कम है डिजायर की हाइट 1525 mm से। अगर इनके व्हील बेस की बात करें तो अमेज का व्हील बेस 2470 mm है, जो कि 20 mm ज्यादा है डिजायर के व्हील बेस 2450 mm से। तो ये थी इनके डायमेंशंस, यानी दोनों की लेंथ बराबर है, विड्थ अमेज की 2 mm कम है, हाइट भी अमेज की 25 mm कम है, लेकिन व्हील बेस अमेज का 20 mm ज्यादा है, जिसका फर्क अंदर बैठने में पता चलता है। जब हम डिजायर में बैठते हैं पिछली सीट पर तो इसमें हेडरूम थोड़ा कम मिलता है अमेज के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के बूट स्पेस की। तो अमेज में 416 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि 34 लीटर ज्यादा है डिजायर में मिलने वाले 382 लीटर के बूट स्पेस से। दोनों ही कारों के फ्यूल टैंक की बात करें तो अमेज में 35 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि 2 लीटर कम है डिजायर में मिलने वाले 37 लीटर से। दोनों ही कारों के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अमेज का ग्राउंड क्लियरेंस 172 mm है, जो कि 9 mm ज्यादा है डिजायर के ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm से, यानी किसी भी ऑब्स्टेकल को अमेज ज्यादा आसानी से पार कर सकेगी। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के टायर प्रोफाइल की। दोनों ही कारों में लोअर ट्रिम में R14 इंचेस के टायर मिलते हैं, जबकि अपर ट्रिम में R15 इंचेस के टायर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के टर्निंग रेडियस की, यानी टर्निंग रेडियस वो होता है कि कार कितनी कम जगह में घूम जाती है। ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। तो अमेज का टर्निंग रेडियस है 4.7 मीटर V वेरिएंट में और 4.9 मीटर VX और ZX वेरिएंट में, जबकि डिजायर का टर्निंग रेडियस है 4.8 मीटर, यानी दोनों का टर्निंग रेडियस लगभग बराबर है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के कर्व वेट की। अमेज का कर्व वेट 952 kg से 986 kg तक जाता है, वहीं डिजायर का कर्व वेट 920 से 960 kg तक जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के इंजन की। तो अमेज में 1.2 लीटर iVTEC 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि केवल पेट्रोल ऑप्शन में ही अवेलेबल है। वहीं डिजायर में 1.2 लीटर Z सीरीज 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि पेट्रोल के साथ साथ CNG में भी अवेलेबल है, लेकिन अमेज में केवल पेट्रोल आता है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों के पेट्रोल इंजन को ही कंपेयर करेंगे। तो दोनों के इंजन की पावर की बात करते हैं तो अमेज में 90 PS की पावर मिलती है, जबकि डिजायर में 81.58 PS की पावर मिलती है। दोनों के टॉर्क की बात करें तो अमेज का इंजन 110 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि डिजायर का इंजन 111.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
बात कर लेते हैं दोनों के ट्रांसमिशन की। तो अमेज 5 स्पीड मैनुअल के साथ साथ सीवीटी गियरबॉक्स में भी अवेलेबल है, जबकि डिजायर 5 स्पीड मैनुअल के साथ एएमटी में अवेलेबल है। यानी अमेज का इंजन 8.15 PS की पावर ज्यादा जनरेट करता है, जबकि डिजायर का इंजन 1 Nm का टॉर्क ज्यादा जनरेट करता है। अब बात कर लेते हैं उस पॉइंट की जो कि इंडिया में कार सेल का डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी माइलेज। यहाँ अमेज में मैनुअल वेरिएंट में 18.65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है और सीवीटी में 19.46 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है, जबकि डिजायर में मैनुअल वेरिएंट में 24.79 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है, जबकि ऑटोमेटिक में 25.71 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता है। यहाँ पे गेम थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि डिजायर मैनुअल में 6.14 और ऑटोमेटिक में 6.25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ज्यादा प्रोवाइड करती है, और यही यहाँ पर गेम को थोड़ा पलट देता है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। तो अमेज में स्टैंडर्ड फीचर्स के रूप में ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, हिल होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद फोर्स लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ये वो फीचर हैं जो इसमें स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, जबकि अमेज में एडास 2 लेवल टॉप वेरिएंट में प्रोवाइड होता है। अब बात कर लेते हैं डिजायर में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की। तो डिजायर में ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर्स, हिल होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, 3-point सीट बेल्ट फॉर ऑल सीट्स, और इसी के साथ डिजायर को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार क्रैश रेटिंग मिली है, जो कि इसकी सेफ्टी को ज्यादा बढ़ाता है। तो ये थे दोनों ही कारों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स। अब बात कर लेते हैं दोनों ही कारों के कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो अमेज में तो मिल जाते हैं लेकिन डिजायर में नहीं मिल पाते। तो अमेज में हमें लेन वॉच कैमरा, यानी इसके द्वारा हम बराबर वाली लेन में चलने वाली कारों को सामने अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 7 इंच डिजिटल एनालॉग मीटर, यानी इसका आधा मीटर डिजिटल है और आधा एनालॉग। 7 स्पीड पैडल शिफ्टर, ये CVT में ही अवेलेबल है। की इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन, यानी अपनी कार को हम चाबी से ही स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। रियर सीट 3-point हेडरेस्ट, यानी इसमें जो हेडरेस्ट हैं वो तीनों सीट के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन एक कमी है कि तीनों फिक्स हैं, उनको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो एडास के साथ मिलता है। ऑटो हाई बीम, यानी ये अपने हिसाब से कार की बीम को हाई और लो पे सेट कर सकता है। हेडलाइट इंटीग्रेशन विद वाइपर, यानी इसके वाइपर ऑन होते ही इसकी हेडलाइट भी ऑन हो जाती है। ये वो फीचर हैं जो हमें अमेज में मिलते हैं लेकिन डिजायर में नहीं मिलते। अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो हमें डिजायर में मिल जाते हैं लेकिन अमेज में नहीं मिल पाते। तो डिजायर में 360 व्यू कैमरा, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटो फोल्ड ऑन लॉकिंग ORVMs, यानी जब कार लॉक होगी तो ORVMs अपने आप लॉक हो जाते हैं। ये फीचर हमें डिजायर में मिल जाता है लेकिन अमेज में ऐसा फीचर नहीं मिलता। 9 इंच टच स्क्रीन, यानी टच स्क्रीन जो अमेज की है वो मैक्सिमम 8 इंच की मिल पाती है, इसमें हमें बड़ी 9 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। TPMS, यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें हमें मिल जाता है। और एडजस्टेबल रियर सीट हेडरेस्ट, यानी जो सीट के हेडरेस्ट हैं पीछे वाली के मिलते 2 ही हैं लेकिन वो एडजस्टेबल हैं, जबकि अमेज में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिल पाते। तो ये थे दोनों ही कारों में मिलने वाले कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर। तो इसे देख के ये लगता है कि अमेज में जो फीचर हैं वो काम के हैं और प्रैक्टिकल हैं, लेकिन डिजायर में मिलने वाले जो फीचर हैं एक्स्ट्रा वो इतने काम के नहीं हैं, 1-2 को छोड़कर। अब देखते हैं कि दोनों ही कारों को लेने में जेब कितनी खाली करनी पड़ेगी। तो होंडा अमेज के जो प्राइस हैं वो मैनुअल वेरिएंट के 8 लाख से शुरू होकर 9.70 लाख तक जाते हैं। वहीं CVT वेरिएंट के 9.20 लाख से शुरू होकर 10.90 लाख तक जाते हैं।
वहीं अगर बात करें डिजायर की, तो इसमें एक वेरिएंट एक्स्ट्रा है, यानी LXi वेरिएंट एक्स्ट्रा है, तो उसकी प्राइस 6.79 लाख से शुरू हो जाती है। और अगर बात करें इसके VXi वेरिएंट की मैनुअल की, तो वो 7.80 लाख से शुरू हो जाती है और 9.70 लाख तक जाती है। इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की प्राइस 8.24 लाख से शुरू होकर 10.14 लाख तक जाती है और इसमें हमें CNG का ऑप्शन भी मिलता है, तो उसकी प्राइसिंग 8.74 लाख से शुरू होकर 9.84 लाख तक जाती है। तो ये थे दोनों कारों के प्राइस। अब बात करते हैं दोनों की वारंटी पीरियड की। तो अमेज हमें 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर तक वारंटी प्रोवाइड कराती है, जबकि डिजायर में 3 साल और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी हमें मिलती है। अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, यानी दोनों कारों में से कौन सी कार ज्यादा बेहतर है। तो जहां हमें अमेज में सेफ्टी फीचर्स डिजायर से ज्यादा मिलते हैं और कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर डिजायर से ज्यादा प्रैक्टिकल मिलते हैं, वहीं डिजायर में हमें माइलेज अमेज से बहुत ज्यादा मिलता है और इसके साथ डिजायर में हमें 5 स्टार रेटिंग मिल जाती है, इंटीरियर काफी फ्रेश मिल जाता है और सीट काफी कंफर्टेबल भी मिल जाती है। और जो मारुति का भरोसा है वो डिजायर के साथ ही मिल सकता है। अब इनमें से जो आपकी प्रायोरिटी है वही कार सबसे बेस्ट है। तो ये थी दोनों कारों के कंपैरिजन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।